इलेक्ट्रिक करंट। ओके, वैसे ये चैप्टर हमने पहले कर लिया है, लेकिन ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है जिसके अंदर मैं फटाफट इन चीज़ों के सारे चैप्टर्स के बारे में जल्दी जल्दी बताऊंगा। और इस चैप्टर का जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स डाइव इनटू दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, इस चैप्टर का बेसिक मतलब होता है, सबसे पहले हम मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों के रिश्ते के बारे में, दोनों का रिलेशनशिप क्या है, दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, वो उसके बारे में जानते हैं। बेसिक फंडा तो यही है पूरे के पूरे, कि कई बार हम देखेंगे इस चैप्टर में कि मैग्नेट से क्या बन रही होगी, इलेक्ट्रिक करंट बन रही होगी। फिर आधे चैप्टर इंटरवल के बाद में देखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेट बना रहे होंगे। तो यही है घुमा फिरा के बातें कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। यही इस चैप्टर में घुमा फिरा के बात यही है, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम देखते हैं। सो लेट्स डाइव। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि मैग्नेट क्या होता है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके खुद को, अपने आप के अलावा आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो बात समझ में आएगी कि मैग्नेट क्या होता है। और इस चैप्टर में बेसिक फंडा क्या पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेट से कैसे आप इलेक्ट्रिक करंट बनाते हो और कैसे आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है। बस घुमा फिरा के दो ही चीज़ें इस पूरे चैप्टर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो मैग्नेट के बारे में आपको समझ में आया। सो आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होती है। कोई ऐसी लाइन बनी नहीं होती मैग्नेट के चारों तरफ, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं कि मैग्नेट के चारों तरफ आपको ऐसे लाइन दिखेंगी, कभी देखी भी नहीं होंगी आपने। लेकिन ये एक ऐसा इमेजिनरी पाथ या ऐसा वेब होता है लाइनों का, जो कि क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि मैग्नेट के यहाँ तक मैग्नेटिज्म आपका हो सकता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है। अब ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने वाली लाइंस है। इनकी कुछ खास बातें होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो यही है कि ये नॉर्थ से पैदा होती हैं, मतलब नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे जाके ये एंड हो जाती है। ओके, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पे एंड हो जाएगी, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है पहली। दूसरी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को, ये मतलब कि ये आपकी मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये नॉर्थ से ये साउथ है। यहाँ से अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ से दूसरी निकल रही है, अगर यहाँ से तीसरी निकल रही है, तो ये एक दूसरे को ऐसे काट नहीं सकती हैं, है ना। ऐसे ये जो इंटरसेक्ट हुआ है ये नहीं कर सकती हैं। अब दिमाग में आना चाहिए कि क्यों नहीं कर सकती इंटरसेक्ट। तो देखिए क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो उसके ऊपर मान लो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेट मी चेंज द कलर हेयर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके पास में है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी आपका कंपास रखोगे ना, कहीं पे भी, तो वो एक ही डायरेक्शन शो करता है। अब मान लो दो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो यहाँ पे जब आप कंपास रखोगे तो आपकी कंपास को दो डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब कि जहाँ पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को, वहाँ पे दो डायरेक्शन शो करेंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसलिए दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कट नहीं कर सकते एक दूसरे को। अब हम देखते हैं कि अगला क्या, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, अगली क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जहां पे ज्यादा डेंसर होता है, क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होती है जहां पे, वहां पे उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है। तो याद रखना है कि मोर डेंसर इक्वल टू मोर मैग्नेटिज्म। याद रखना है जितना ज्यादा डेंसिटी उतनी ज्यादा मैग्नेटिज्म, दैट्स सिंपल। ओके, इसके बाद देखते हैं कि अब हम देखने वाले हैं, ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेट के बारे में बात की। अब हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मतलब क्या है इसका? इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके हाथ में एक मैं वायर दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है। बैटरी लगा दी मैंने एक सर्किट में, एक वायर पे। तो मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है साइड। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे पूरे के पूरे सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो जो पॉइंट है वो ये है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो ये आपने के सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ, इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इस वायर में, ये ए पॉइंट मान लेता हूँ,
और ये बी पॉइंट मान लेता हूं। तो जो ए बी वायर है इसमें एक मैग्नेटिज्म पैदा होगा, मतलब जब किसी तार में, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो मैंने स्टार्ट में बोला था कि इस चैप्टर में ले दे के एक ही बात है, क्या कि हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट कैसे बनता है, कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में देखते हैं। तो जब एक किसी वायर के अंदर, जब किसी एक वायर के अंदर आपका क्या होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ कैसे क्रिएट होता है, ये चीज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो वायर होते हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं। देखो वायर जो है वो पहला स्ट्रेट वायर हो सकता है, मतलब सीधा, मैंने आपको एक तार दिया तो सीधा हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपने इस वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, लूप में, मतलब इसी वायर को इस तरीके से लूप में कन्वर्ट कर दिया है ना, लूप की ओ या फिर रेक्टेंगल लूप बना दिया आपने, है ना, लूप में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आपने सोलेनॉइड बना दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सोलेनॉइड क्या होता है, तो मैं समझाता हूँ। एक वायर लिया, उस वायर को बहुत सारे लूप में कन्वर्ट कर देना, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड समझ आ गया, व्हेन यू कन्वर्ट द मल्टीपल लूप्स विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वायर इज नोन एज द सोलेनॉइड। तो हम तीनों कंडीशन में देखेंगे कि किस तरीके से बिहेव करता है आपका जो मैग्नेटिज्म है वो। तो सबसे पहले स्ट्रेट वायर, सीधा वायर की बात कर लेते हैं। देखिए आपने एक वायर लिया, ये वायर लिया, इस वायर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया, ये एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब, मतलब राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है कि आपने राइट हैंड को इस तरीके से पकड़ा, इस तरीके से थंब को आपने ऊंचा किया, और ऐसे जो थंब है वो किसको डिनोट करेगा, करंट को, और जो फिंगर्स है वो किसको डिनोट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट अगर ऊपर है तो आपके जो मैग्नेटिज्म होगा वो इस तरीके से क्लॉकवाइज होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, इस एंटी क्लॉकवाइज, आई एम सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मैग्नेटिज्म मिलेगा, इस तरीके से मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। जस्ट उल्टा करोगे, नीचे की तरफ अगर करंट करोगे तो मैग्नेटिज्म जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगा। ये सिंपल सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेट वायर में किस तरीके से आपको बिहेव करता हुआ मिलेगा मैग्नेटिज्म। दूसरा, अगर आपने लूप क्रिएट कर दिया, लूप का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सीधे वायर को, किस में सीधा वायर था, सीधे वायर को आपने कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरीके के वायर में। ठीक है, लूप में। तो यहाँ पे दो तरीके के, दो केसेस मिल सकते हैं। एक कि आपका जो लूप है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब इस डायरेक्शन में हो। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो जो लूप होगा वो आपके मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। अब इसको याद करने का तरीका समझा देता हूं मैं। देखो, एंटी क्लॉकवाइज वैसे तो ए से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, लेकिन साउंड यहाँ पे एन का निकलता है, तो एन से एन, नॉर्थ याद रखना, और जस्ट अपोजिट। अब जब आपका क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, यहाँ पे साउथ पोल की तरह ये वाला लूप बिहेव करेगा मैग्नेट के। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। नेक्स्ट होता है आपका सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड का मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप मल्टीपल लूप्स बना देते हो, मतलब मल्टीपल लूप्स बना दिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपने एक बैटरी ली, यहाँ पे एक बैटरी ली और यहाँ पे लगा दी एक बैटरी, जिसका जो बैटरी का जो नेगेटिव साइड है वो, और इधर इस साइड में पॉजिटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव वन, दिस इज द पॉजिटिव वन। अब इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा अपने आप में, ये पूरा का पूरा ही एक मैग्नेट बन जाएगा। उसका जो नेगेटिव साइड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। देखो यहाँ तो बहुत ईजी है, नेगेटिव और नॉर्थ पोल। ठीक है, यहाँ पे भी था एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हो, ये मेरी अपनी ट्रिक है, आप कोई भी बना सकते हो। तो सोलेनॉइड के ये जो सोलेनॉइड है वो खुद ही अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, याद रखना है किस तरीके से बनेगा। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सिंपल मतलब होता है कि आपको यहाँ पे एक क्या लेना है, मैग्नेट बनाना है। किस चीज से, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाना है। तो कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाते टाइम पे आप एक छोटा सा ना आयरन का टुकड़ा लेते हो, पीस ऑफ आयरन लेते हो, और जो ये आयरन होता है वो कैसा आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सॉफ्टी क्यों होता है आयरन? क्योंकि ये जल्दी जल्दी डीमैग्नेटाइज भी होता है और जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज भी होता है। इसके ऊपर एक लेयर बना देते हो इस तरीके से वायर की, और जो वायर होता है वो पीवीसी लेयर्ड होता है। पीवीसी मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वायर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको सॉफ्ट आयरन का एक लेयर लगा दिया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब वायर को चढ़ा दिया किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्ट आयरन और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसकी कुछ खास बातें होती हैं, देखो क्या। मैग्नेट से आपने सोलेनॉइड बनाया, इसके बाद में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को कम और ज्यादा कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है नंबर ऑफ कॉइल। नंबर ऑफ कॉइल का मतलब आप देख पा रहे हो, ये जो आपका जो सर्कल देख रहे हो इनको कॉइल बोलते हैं। जितने ज्यादा कॉइल होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी आप यहाँ पे लगा दोगे, जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी आप यहाँ पे लगा दोगे, उतना ज्यादा ही मैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलेगा। डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये बिल्कुल उल्टा है। जितना बड़ा आपने यहाँ पे क्या लिया, सॉफ्ट आयरन लिया, तो उतना ज्यादा क्या होगा, पोल जो होंगे, जो आपका पोल होगा वो दूर दूर हो जाएगा। और जितना ज्यादा दूर दूर पोल होंगे उतने कम, याद रखना, कम कम, बहुत कम से कम आपका मैग्नेटाइज होगा। तो ये आपको बातें याद रखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड, ठीक है। ये फैक्टर्स होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, देखो। यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी मिल जाएगा मान लो। तो आपको एक चीज बतानी है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी जाए, इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, वो फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए आपके पास में एक रूल होता है जिसको फ्लेमिंग ने दिया था, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का, बाएं हाथ का रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। समझ में आ गया? फ्लेमिंग ने बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड का रूल दिया था। क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड? अपने लेफ्ट हैंड को लो और अपनी फोर फिंगर, लेट मी चेंज द कलर हेयर अगेन, अपनी फोर फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर और अपने थंब को 90 डिग्री पे खोलो। और अब जो आपकी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही होगी। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। जो फोर फिंगर होती है उसकी जो टिप होती है ना, वो साउथ पोल होती है, और जो इसका एंड होता है वो नॉर्थ पोल। और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाती है। तो याद रखना है हमेशा, जो आपकी टिप होगी वो साउथ की तरफ होगी, और जो एंड होगा ये फोर फिंगर का वो नॉर्थ की तरफ होगा। मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी ये 80% बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है। और मिडिल फिंगर जो होगी वो आपकी करंट को शो करेगी, और जो मोशन होगा उसको शो करेगा आपका थंब। याद रखना है, मोशन को कौन शो करेगा? थंब शो करेगा मोशन को, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको मोशन यहाँ पे मिल जाता है। समझ आ गया? तो इसकी हेल्प से हम एक चीज बना सकते हैं, उसका नाम होता है मोटर। क्योंकि मोटर में हमें मोशन ही निकालना होता है बाहर। तो हम मोटर में क्या होता है, हमें बैटरी लगाते हैं, बैटरी से हमें मोशन मिलता है। तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं, मोटर बना सकते हैं। मोटर कैसे काम करती है, देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, एक का साउथ पोल है। अब नॉर्थ से मैंने बोला कि साउथ की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। बीच में आपने यहाँ पे लगा दिया क्या, एक कॉइल लगा दिया, या फिर बोलो कि एक मेटल लगा दिया। इसको आपने यहाँ पे क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, जो कि पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। और जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आएगा, तो मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट भी हो और मैग्नेट भी हो तो मोशन प्रोड्यूस होगा। उस डायरेक्शन में ये इधर इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। मोशन प्रोड्यूस होगा और ये इस तरीके से मूव करेगा। तो मोटर में क्या होता है, हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी जो कि लगा दी है हमने। हम मैग्नेट लगाते हैं, जो कि लगा दी हमने। मैग्नेट और देखो बैटरी भी मिल गई, मैग्नेट भी मिल गई, और उससे हमें आउटपुट क्या मिला, मोशन मिला। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। ये बुकिश लैंग्वेज मैंने लिखी है, आप इसको याद रख सकते हो। अब हम वर्किंग देख लेते हैं अच्छे से कि कैसे किस तरीके से मोटर वर्क करती है, ठीक है। अच्छे से देखते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एनिमेशन का यूज करने की कोशिश की है, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। जो नॉर्थ पोल होता है वहां से साउथ पोल की तरफ आपका क्या जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जाता है। और जब हम बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट आपका आ रहा है। जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक मोशन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के प्रिंसिपल पे काम करता है ये। और ये क्या करेगा, अपने आप को मूव करेगा, इट विल रोटेट
जब ये रोटेट करेगा तो हमें मोशन मिलेगा। मोटर से चाहिए क्या होता है भाई, मोटर से क्या चाहिए होगा, हमें मोशन ही चाहिए होगा। तो इस तरीके से हमें रोटेशन मिल जाती है। नेक्स्ट इज, अब हम चैप्टर के अगले पड़ाव पे, इंटरवल के बाद वाले पड़ाव पे आ चुके हैं। अब हम उल्टा देखेंगे चीजों को, ठीक है। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेंगे। अभी तक मोशन पैदा कर रहे थे, मैग्नेटिज्म पैदा कर रहे थे, अब हम खुद मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेंगे। कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पैदा? तो उस चीज को कि मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करने वाली चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस सीधी बात। कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में आप आंसर दो कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो। मैग्नेट से क्या पैदा करो, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो। तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आ गई बात? ओके। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत ध्यान से। ये मैग्नेट है आपकी, ठीक है। मैग्नेट के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लक्स होते हैं, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। इनके बीच से अगर किसी वायर को आप लाओगे ले जाओगे, किसी साइंटिस्ट ने किया होगा ऐसा, तो वहां पे आपकी एक गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसको ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होना या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आ गई बात? अब देखते हैं नेक्स्ट कि एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफाई करके अलग से लिखा है कि डायरेक्शन क्या आ जाती है कि ये बताओ, जो अगर मैं एक पूरी की पूरी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट को ले जाऊंगा तो जो सोलेनॉइड की जो निडल होगी उसकी डायरेक्शन की किस साइड होगी। तो मैं इसको याद करने की सबसे इजी ट्रिक समझाता हूँ। अगर मैग्नेट को इधर ले जा रहे हो मतलब अंदर की तरफ ले जा रहे हो, तो जो निडल होगी वो भी इस साइड होगी। सेम डायरेक्शन याद रखनी है। बाहर निकाल रहे हो, लीविंग मतलब इस साइड ले जा रहे हो, तो निडल की डायरेक्शन भी देखो इस साइड है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में निडल की डायरेक्शन होगी। सिंपल, दैट्स इट। अब हम देखने वाले हैं मोटर बनाने का तरीका, जनरेटर बनाने का तरीका। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फ्लेमिंग के राइट हैंड, याद रखना है, राइट हैंड पे काम करता है, राइट हैंड पे, ठीक है, राइट हैंड पे काम करता है। राइट हैंड क्या बोलता है फ्लेमिंग का? जो लेफ्ट हैंड बोलता था वही राइट हैंड बोलता है, बस हैंड चेंज हो गया यहाँ पे। ये मोशन को, अभी हमें करंट निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोड्यूस करेंगे तो मोशन खुद देंगे, हम मोशन कम खुद देंगे, मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ये चीज हमें मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो थंब जो होगा वो मोशन को दिखाएगा और जो आपकी फोर फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। वापस से मैं बता रहा हूँ, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी फोर फिंगर की जो एंड होगी वो नॉर्थ पोल की तरफ होगी और ये वाली जो होगी वो साउथ पोल की तरफ होगी। और जो मिडिल फिंगर होगी वो आपकी आई, मतलब कि करंट को शो करेगी। सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब पे नहीं समझा रहा होगा इससे सिंपल। ओके, नेक्स्ट है आपका एसी जनरेटर। देखो एसी जनरेटर दो तरीके के होते हैं। पहले तो बात करते हैं जनरेटर क्या होता है। देखो जो जनरेट कर दे, क्या जनरेट कर दे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे यार, ठीक है। दो तरीके के जनरेटर होते हैं बेटा। पहला होता है एसी जनरेटर, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव करंट जनरेटर। अच्छा, उस दूसरी कौन सी होती है अभी देखने वाला है। एसी जनरेटर का क्या काम होता है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो कैसे काम करता है एसी जनरेटर, ध्यान से सुनो, लेट मी जूम दिस। देखो यहां पे क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, दो मैग्नेट का पीसेस होते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या निकलता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं उसको। बीच में एक कॉइल लगा दी जाती है और बीच में एक डंडा जिसको आर्मेचर बोलते हैं, और यहाँ पे ब्रशेस और रिंग्स लगा दी जाती है। दो रिंग्स होती हैं, याद रखना है, एसी जनरेटर में दो रिंग्स। और फिर ये घूमता है फ्रीली, इसको हम घुमाते हैं, देखा होगा जनरेटर को घुमाते हैं हाथ से। उसके बाद में जब वो ये कॉइल घूमती है मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उसको हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा होता है आपका डीसी जनरेटर। देखो ये बहुत सिंपल है, इन दोनों में एक ही मेजर फर्क है। क्या फर्क है? एसी और डीसी में सिर्फ एक ही मेजर फर्क है। यहाँ पे जो आप स्प्लिट रिंग देख रहे हो वो यहाँ पे सिर्फ एक होती है, वहां पे दो थी, वहां पे रिंग दो थी, यहाँ पे एक होती है बस, और कुछ भी फर्क नहीं है। अब जो फर्क है वो इंपॉर्टेंट, वो मैं एक बार समझा देता हूं। और क्या फर्क है? देखिए जो डीसी जनरेटर होता है वो पहले बना था, इससे क्या होता था, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी आती थी? सीधी आती थी, बिल्कुल ऐसे
सीधी, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या नुकसान था, दूर तक नहीं जा पाती थी। मतलब मान लो दिल्ली में बनाई तो आप इसको हरियाणा तक भेज सकते हो, उसके आगे नहीं भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन एसी, फिर लोगों ने बोला कि यार हमें तो वहां पे साउथ इंडिया से बना के नॉर्थ इंडिया में लानी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जो एसी जनरेटर होता है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट को बना के कहीं भी ले जाओ, आप जम्मू ले जाओ, साउथ इंडिया में बना के कन्याकुमारी से जम्मू तक ले जाओ। तो इसलिए डीसी एसी जनरेटर बना। तो एसी जनरेटर की जो करंट होती है वो दूर तक जा सकती है, इसलिए एसी जनरेटर बना। तो बस ये, अब वर्किंग क्या होती है दोनों की, कुछ नहीं होती, बस यहाँ पे इस तरीके से घूमता है। मैं आपको समझाता हूँ दोनों में डिफरेंस, दोनों की वर्किंग को एक बार अच्छे से देख लेते हैं हम। देखो क्या होता है, जो एसी जनरेटर होता है उसकी जो ये फिक्स होती हैं दोनों, और ये ब्रशेस सस्पेंडेड होती हैं, और ये घूमता है इस तरीके से, हम इसको घुमाते हैं बीच के आर्मेचर को। जब ये घूमता है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से फ्लक्सेस होते हैं, ये फ्लक्सेस को काटती है, ये कॉइल काटती है। तो मैंने बताया कि जब कोई भी वायर किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे करंट जनरेट होगा। एसी ये रहा। डीसी में क्या होता है, डीसी में एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, बस एक ही रिंग होती है, याद रखना एक ही रिंग होती है, बस यही आपका मेजर डिफरेंस होता है। अब चलते हैं हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ। आपके घरों में किस तरीके से बिजली आती है। आपके घरों में आने वाली बिजली जो घरों में होती है उसमें तीन तरीके की वायर होती है। एक होती है ग्रीन कलर की वायर, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं अर्थ वायर, ठीक है। इसका काम क्या होता है अभी बताएंगे। फिर उसके बाद में होती है रेड कलर की वायर, जिसको बोलते हैं लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर। इसका काम क्या होता है बताएंगे। दूसरी एक ब्लैक कलर की वायर होती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। इसका काम बस इतना याद रखना है, कुछ भी फचेदे में नहीं पढ़ना है, बस इतनी सी बातें याद रखनी है। ग्रीन वायर इज नोन एज अर्थ वायर। इसका काम होता है अगर आपके फ्रिज के सरफेस पे करंट आता है, उस सरफेस को से के करंट को सोख के एब्जॉर्व करके जमीन में पहुंचा देता है, ठीक है, इसलिए इसको अर्थ वायर बोलते हैं। ये बॉडी से जुड़ा होता है आपके अप्लायंसेस की। जो लाइव वायर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वायर होता है, इसी में मेन काम, मतलब पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो इसी में ही आता है। और जो ब्लैक कलर का होता है वो न्यूट्रल होता है। इस ये क्यों होता है, सिर्फ सर्किट बनाने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। इतनी बातें जाननी है, ज़्यादा जाननी नहीं है। अगला होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको लगा दिया जाता है, अगर ज़्यादा बिजली आ जाए ना, दौड़ जाए कभी ज़्यादा बिजली घर में, तो ये रोक दे, टूट जाता है। ये पतला सा वायर देख रहे हो, किससे बना होता है, ये क्वेश्चन आया था, किससे बना होता है, टिन से और लेड से। इन दोनों को मिला दिया जाता है, टिन और लेड को मिला दिया जाता है, याद रखना TIN LED, दोनों को मिला दिया जाता है। अलॉय होता है, अलॉय मतलब दो मेटल्स को मिला देते हैं तो अलॉय बोलते हैं। दोनों को मिला दिया जाता है और मिला के ये वायर बनाया जाता है। ज़्यादा लाइट आने पे टूट जाता है, कनेक्शन ही खत्म कर देता है आपके घर का और बाहर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, इसका जो PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और जितनी भी चीज़ें कर सकते हो कर दो। थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर